जब भी पढ़ाई से मन भटके और दूसरे विचार दे तुमको पढ़ाई को छोड़ के, तब बस एक बार इतना सोचना है, क्या इसी दिन के लिए मेरे माता पिता ने। मेरा लक्ष्य उलझना नहीं है, एमपी हो या दिल्ली हो, चाहे बिहार हो या यूपी। तुम्हारा लक्ष्य है महाबली हातिम बनना। तुम्हारा लक्ष्य है आश्रम स्थापित करना। तुम्हारा लक्ष्य है टीचर बनना। तुम्हारा लक्ष्य है महाबली बनना। तुम्हारा लक्ष्य है आईएएस बनना। तुम्हारा लक्ष्य है आश्रम स्थापित करना। तुम्हारा लक्ष्य है ब्रह्मचारियों की फौज इकट्ठी करना। तुम्हारा लक्ष्य है बप्पा रावल बनना। शरीर और दिमाग को हर रोज बढ़ाना है और सात्विक खाने की कोशिश करनी है। अब हर दिन का मेरा एक आदर्श बन चुका है। अब महाबली हातिम की तरह लक्ष्य भी निर्धारित है। अब प्रतिदिन को महाबली हातिम की तरह ध्यान में रहकर करना है। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। बिना परिश्रम और उद्यम के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। और यदि दृष्टि मुझे तो मेहनत। आज मैं इतना उलझा जिस कारण आज मैं एक प्रतिज्ञा करता हूँ अपनी माता की शपथ खाकर, गंगापुत्र भीष्म की तरह, कि जब तक मैं आईएएस नहीं बन जाता तब तक किसी से भी फालतू में नहीं उलझूंगा। ब्रह्मपुत्र नदी की जगह पूरा टेंशन फ्लो एक ही जगह। ना किसी से बात करूँगा, ना किसी से उलझूंगा। ये मेरा वचन है। और मैंने जैसे ही ये कर्म किया, मेरी माता की मृत्यु हो जाएगी। उसी क्षण यह मैं प्रतिज्ञा करता हूँ और उस मृत्यु का मैं अपने सर पर बल लेने को तैयार हूँ। किसी से नहीं उलझना है। अवध ओझा सर ने भी कहा था, पढ़ो, समझो और अपना काम करो। किसी को कहानी, किसी शादी में गए हो, तुम एक एक घंटा बतिया रहे हो, फ्रांस की क्रांति नहीं करना है। समझना है, राजा बनना है तुम्हें, देश सुधारना है हातिम की तरह। इसके ये एक ही उपाय है, किसी से नहीं उलझना, किसी से नहीं बोलना और एक अटेंशन में अपना फ्लो में काम करना और सारी शक्ति एक जगह लगाना बस। और अपना डेली का डिसिप्लिन पूरा करना और डेली के 10 घंटे खुद को देना और जो तुम्हारा रूटीन है वो करना। और आज जो छठ के अवसर पर मैंने इतना प्रवचन दिया है, इसकी वजह से मैं कल रेस्ट करूँगा और सर भी दर्द हो रहा है मेरा। इतना मत बोलो यार, राजा बन जाओगे वैसे ही तुम आदर्श बन जाओगे मोदी जी की तरह। समझाना नहीं है। कृष्ण भगवान दुर्योधन को ना समझा पाए, तुम दुनिया को क्यों समझा रहे हो। इसीलिए मैं आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से मैं अपने उलझने का और अपनी जवान का त्याग करता हूँ। इसका मैं अनुराधा का जीवन है, क्योंकि इन दोनों की मृत्यु हो जाएगी, मेरी माता की और अनुराधा की। उसी क्षण मैंने ये नियम तोड़ा अपनी जवान का और अपने उलझने का। आज से मैं अपना अधिकार खो रहा हूँ। जब तक आईएएस नहीं बन जाता या जब तक बहुत ज़रूरी कहीं नहीं हो जाता, अति आवश्यक ना लगे, तब तक ये मेरा वचन है। कल जो रात को मैंने अपने इंद्रियों के साथ छेड़छाड़ की, वो बस इसी वजह से था क्योंकि मुझे लगा इससे स्वास्थ्यवर्धक होगा। मैं परेशान था, लेकिन इससे आज प्रेमानंद महाराज जी ने बताया, वो डॉक्टर जन वो गलत कहती है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता और पीड़ा होती है। इसलिए आज के बाद फिर पुनः इसे नहीं करना है। कल 18 नवंबर था, 18 नवंबर को ये गलती हुई, अब नहीं होगी। मेरा आदर्श प्रेमानंद महाराज जी है, पूरे जीवन उन्हें फॉलो करना है। आगे अब ये कुकार्य कृत्य कभी नहीं होगा और 1 वर्ष के भीतर में मैं पूरा ठीक हो जाऊंगा। बस 3-3 रोटी पे संयम कर लो और बस हो गया। नाम जप डेली करना है। नहीं तो सुन लो सत्संग प्रेमानंद महाराज जी का। नस नाड़ियाँ, क्योंकि अभ्यास गलत कर लिया। यदि आप कोई कुचेष्टा ना करें, आहार शुद्ध रखें
और व्यायाम करें, थोड़ी देर प्राणायाम करें और भगवत चिंतन करें। तो ये अभ्यास जो पूर्वाभ्यास होगा, पर धीरे धीरे अंतराय बढ़ता चला जाएगा और फिर ठीक हो जाएगा। इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, बस कुचेष्टा न करे, गंदी बात न करे, गंदे दृश्य न देखे। एक हृदय में नाड़ी है जिसको कहते हैं मनोवाहा नाड़ी। जब हम गंदी बात देखते हैं, गंदा चिंतन करते हैं, तो जैसे दूध में घी विराजमान रहता है, मंथन से निकलता है, ऐसे पूरे शरीर में वीर शक्ति विराजमान है। उसके लिए कोई थैली नहीं, जैसे पित्त की थैली है, कैसे वीर की थैली, ऐसा नहीं है, पूरे शरीर में है वो। और वो जहां मनोवाह नाड़ी गंदा चिंतन हुआ, तहां वो पूरे शरीर से मत करके अब वो क्रिया करो या न करो, वो सोते समय स्वप्न दोष में या ऐसे बहुत जोर लगा के लोग शंका की, वो बाहर हो। इससे बहुत दुर्दशा हो गई नौजवानों की। आप ही नहीं है, ऐसे लाखों नौजवान हैं। मतलब हम कैसे बताएं कि 12-13 वर्ष की बच्चे की अवस्था है और वो इस रोग का शिकार है। गलत बच्चों का संग, मोबाइल आजकल सबके हाथ में, तो वो गंदे दृश्य, गंदी बातें। अब अगर संभाल सके तो संभाल सके, नहीं ये कोरोना से भी खतरनाक रोग है। बस एक ही उपाय है कि आप सुधरना चाहो, स्वाभाविक जो हो रहा है उस पर ध्यान मत दो, वो अभ्यास है, इसलिए वो नहीं, धीरे 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 अंतराय बढ़ेगा और ठीक हो जाएगा। अगर आप छेड़ोगे नहीं तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। चांस है को पढ़ाई को छोड़ के ध्यान में खाना खाओ, ध्यान में खेलो। खेल का भी जन्म ध्यान में ही हुआ था। डेली तुम्हारे पास 11.5 घंटे ही है अपना दी बेस्ट करने के लिए, बाकी तुम अपने दूसरे कामों में व्यस्त रहोगे। ठीक है, इसमें दी बेस्ट करो, हर चीज़ को बेस्ट करो, ध्यान में करो, खाने का हो, किसी भी चीज़ का हो। ठीक है, सबसे पहले $1789 वाली मैडम के लेक्चर्स को डाउनलोड करके इसमें देख के उसको सुनो। देख, एक एक सब्जेक्ट करके उठाओ, ठीक है, और उसे डन करो, फिर नेक्स्ट उठाओ। जिस दिन बीए का 1 शॉट करेंगे उसी दिन उस सब्जेक्ट का कॉलेज वाला भी कर लेंगे, बुक जो लिखा हुआ है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे पास, जैसा वो विकास दिव्य कीर्ति सर ने एक शेड्यूल बनाया है उस पर स्टिक रहो यार। तुम्हें माता के लिए विजय करनी है, कुल के उत्थान के लिए जीतना है और समाज के परिवर्तन के लिए जीतना है। इसीलिए खो जाओ, पैशन बना लो काम को, ऐसे पढ़ो। और यार जो शेड्यूल है ना उसी पे पढ़ो महाराज, प्लीज़, मम्मी के लिए यार। तुम्हारा जन्म उन्हीं को वजह से है, समझ गए। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस पढ़ो यार, जो शेड्यूल है उसी को पढ़ो, ज़्यादा मत कुछ करो, दिमाग पे लोड मत लो। कल का कल देखा जाएगा, आज तुमने कैसे डिस्टर्ब हो गए, ऐसे मत करो। जो भी हुआ अभी तक जीवन में तेरे, वो कोई बात नहीं, वो अनजाने में हुआ। भगवान ने कहा है जब जागो तभी सवेरा, आज के बाद नहीं होना चाहिए। क्रोध हो, कुछ भी हो, शांति से आगे बढ़ो यार, पीछे का छोड़ो, समझ गए। चाहे कुछ भी हो, अब तुम सब जान गए हो, आगे बढ़ो, बस इसका ध्यान रखना है, आगे बैलेंस करना है। आज तुम मम्मी से लड़े क्योंकि तुम यार खुद उलझे हुए हो। शांत हो जाओ, डेली टारगेट कंप्लीट करते जाओ, ध्यान में आगे ऊपर वाले की इच्छा, अपना बेस्ट देते हुए, समझ गए, सब ठीक हो जाएगा। क्रोध को पालना सीखो दोस्त, अनु के लिए, इस दुनिया के लिए, इलॉन मस्क बनने के लिए, और ध्यान में प्रत्येक कार्य को करो। अभी तुम क्रोध किसी पे मत करो यार, अभी तुम कमज़ोर हो। जो शक्तियाँ ख़त्म हुई है उसको प्रेमानंद महाराज ने जैसे कहा है वैसे बनाने पे काम करो यार। मैं ही नहीं हूँ, मैं तो भगवान का अंश हूँ, तो क्रोध क्यों करना।
अपने ही भाई बंधुओं पे मत करो, ठीक है। और समय बदलने का इंतज़ार करो यार, अम्बेडकर की तरह किसी को कुछ नहीं बोलना है जब तक तुम्हारे जान को खतरा ना हो। मम्मी पे क्यों बात बात पे गाली देते हो, संभल जाओ। इसका एक ही रास्ता है यहाँ से जाने का, पश्चाताप हो जाएगा। शांत रहो, समय बदलने का इंतज़ार करो। तुम्हें अन्नू के लिए किसी से उलझना नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, समझ गए। किसी से नहीं उलझना है, पूरा लक्ष्य पे ध्यान रखना है अर्जुन की तरह। और तुम्हारे गुरु है प्रेमानंद महाराज, विकास दिव्य कीर्ति सर और अवध ओझा सर। इनको ध्यान में रखकर प्रतिदिन का टारगेट पूरा करते हुए इलोन मस्क बनने के रास्ते में आगे बढ़ना है। पहले तो IAS बनना है। और क्रोध को पालना सीखो, सोनू शर्मा सर से सीखो और डूब के मेहनत करना है जैसा अवध ओझा सर कहते हैं। और कर्ण, हातिम इनकी तरह हर मुसीबत का टारगेट करना है, हर मुसीबत से लड़ना है। ये जीवन अन्नू का है यार, किसी से झगड़ा क्यों करते हो, शांत रहो ना। अंदर अस्थिरता है, तो जिस माता ने इतने साल जिंदा रखा उससे ही ऐसे करते हो, मत करा करो। और आज मैं 23 साल का हूँ अभी, और आज से फिर 23 साल तक मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रेमानंद महाराज को साक्षी मान कर रहूँगा। तो फिर मैं फिर से पुनः वैसा ही हो जाऊँगा जैसा था। इसीलिए कुछ नहीं, शांति से रहना है और प्रतिदिन व्यायाम वगैरह दिनचर्या में रहना है, राधा राधा करना है। आज मैं 23 साल का हूँ और आगे 23 साल तक, टोटल 46 साल तक मैं कभी जीवन में क्रोध नहीं करूँगा। आइसोलेट प्लस हार्ड वर्क करूँगा, उलझूँगा नहीं और बोलूँगा सीमा में, हाँ हंसी खुशी रहूँगा, समझ गए। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, एलन मस्क बनने के लिए और अनुराधा को ठीक करने के लिए प्रेमानंद महाराज की तरह रहूँगा। भटके गलत वीर शक्ति का क्या होता है, एक अभ्यास होता है। जैसे आपने एक दिन का अभ्यास बना लिया तो 2 दिन बहुत सहन होगी, तीसरे दिन निकल जाएगी, अपने आप निकल जाएगी। गलत अभ्यास, वही आप जिसे स्वप्न दोष कहते हो, जिसे स्वयं ही वीरपात कहते हो, वो गलत अभ्यास से हुआ है। आपकी नस नाड़ियां इतनी दुर्बल हो गई, कुछ बहुत सहन होगी, जीवन बर्बाद कर लिया है। कि वीर शक्ति का क्या होता है, एक अभ्यास होता है। जैसे आपने एक दिन का अभ्यास बना लिया। टेल मी वन थिंग, रिजल्ट क्या आना है ये अपने हाथ में है क्या? अपने हाथ में क्या है? आई गिव माई 100% विद प्रॉपर माइंडली। आगे जो होगा ऊपर वाले के हाथ में, आगे अपने हाथ में ये है। इसीलिए ज़्यादा मत सोचो, अपना बेस्ट देते जाओ, आगे उसकी इच्छा। जब जागो तभी सवेरा। अरे कोई बात नहीं, अब समझे है ना लाइफ को, अनुभव मिला है ना, आगे सोचो, मस्त रहो। ना फ्यूचर अपने हाथ में है ना पास्ट। पास्ट से सीखो, प्रेजेंट अपने हाथ में, प्रेजेंट में बेस्ट देते जाओ बस। 8 घंटे 7 घंटे जो सोओगे उसके बाद पूरा बेस्ट देते जाओ, ध्यान में सब कुछ। साफिन हसन की तरह अपने हाथ में क्या है, आई गिव माई 100%, बस गिव इट। विवेकानंद की रहो, फिर जो भी कल भाषण देना है वो भी दिमाग में आके छप जाएगा, फिर कल जो देखा वो बता देना। ये का जल्दी 15 दिसंबर तक पढ़ के साइड कर दो। उसके बाद मुझे इसी बार BPSC में सेलेक्ट होना है, वैकेंसी। अन्नू को IAS बनाने तक, उससे पहले मैं खुद टीचर बनूंगा और IAS बनूंगा। तब तक मैं पूरा डिसिप्लिन में चलना है, डायरी में जो लिखा है सिर्फ वही करना है, शेड्यूल से हट के कुछ नहीं करना है, अमेरिका की तरह, ठीक है। सारा टाइम खुद को देना है, जैसा अवध ओझा सर कहते हैं, बस।
सारा काम डिसिप्लिन से डायरी में शेड्यूल के हिसाब से करते हुए चलना है और ध्यान में। और जो शक्ति तुम्हारी ख़त्म हुई है वह 2 महीने में फिर से आ जाएगी। और धीरे धीरे संयम से शांति से आगे बढ़ते हुए चलना है। बस यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, ठीक है। दिमाग के छलावे में नहीं फंसना है। जो डायरी में लिखा है वही अभी इस साल के 2 टारगेट्स में जो पूरे करने हैं, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और सोचते समझते हुए चलना है और शक्ति आ जाएगी धीरे धीरे। और 12 साल बाद विवेकानंद जैसा दिमाग भी आ जाएगा। बात ख़त्म। मस्त रहो। पहला तो खाने को पानी बना के पीना है और पीने को खाना है, समझ गए। और लिमिट में खाना है ऐसा ही। और शाम को कल से खिचड़ी बना लो। दूसरा, तुम्हारी माता ने 900 हड्डियों का दर्द सहकर तुम्हें जन्म दिया है यार। ये जीवन तुम्हारी माता का है। और मैं माता की कसम खाकर आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्रतिदिन का मेरा शेड्यूल फिक्स है, बना लिया करूँगा। और शेड्यूल को ध्यान में रहकर ही करना है, उससे बाहर कुछ नहीं करना है। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। यह मैं माता की कसम खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से पूरे दिसंबर महीने में मैं इसे फॉलो करूँगा, पूरे 30 दिन। और कुछ सोचना वोचना है ही नहीं, शेड्यूल के हिसाब से करना है। यही मेरा लक्ष्य है, समझ गए। मैं माता की कसम खा रहा हूँ इस बात के लिए। ओवर थिंकिंग वगैरह सब छोड़ दो, सिर्फ ये करना है और कुछ नहीं करना है। क्योंकि माता के दूध का कर्ज निभाना है, इसका यही रास्ता है। जैसे आईएएस का अपना पीए होता है और वो पूरे दिन का शेड्यूल फिक्स करता है, वैसे ही मेरा है और मुझे आईएएस बनना है। माता को खुशी देनी है। यही मेरी माता के प्रति जो मेरा कर्तव्य पूर्ण होगा और मेरा जीवन सफल होगा, जिस काम के लिए मुझे माता ने पैदा किया है। और जो हो देखा जाएगा। ये जीवन माता का है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मरने का भी नहीं। किसी को भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ प्रेजेंट में रहना है और बाकी छोड़ना है। फ्यूचर वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ प्रेजेंट पे ध्यान देना है। मुझे बार बार मरने से डर लगता है ना, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं मर चुका हूँ, समझ गए। अब जो है ये अनु है, समझ गए। मैं मर चुका हूँ, अब कोई नहीं है, बस मेरी इच्छा है। मम्मी का पीठ तोड़ दिया गया, अनु का हाथ तोड़ दिया गया और इसी वजह से तुम्हें पढ़ना है, समझ गए। जाके किसी महिला के साथ दुनिया में अत्याचार ना हो। लिखना छोड़ो और वीडियो देखो और 2 बुक्स कंप्लीट करो। इसके बाद बीपी पे ध्यान दो, सीपीएस पे, बाकी सब छोड़ दो। एग्ज़ाम के टाइम तुम्हारा भाई तुमको गुमराह कर रहा है। ऐसा होता तो पंकज, ब्रह्मदेव, कंचन दीदी वगैरह को हटा दिया गया होता, समझ गए। उसकी बात मत सुनो, अपने लक्ष्य पर अटल रहो। डेली का टारगेट फिक्स करो। अब तो सब डर ख़त्म हो गए, ध्यान में पढ़ो। अवस्था वो कर्म आधारित है। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ हनुमान जी की तरह, बल और बुद्धि और विद्या से। और अब और दिन बर्बाद मत करो यार, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हें तुम्हारे पिता ने भी मारने का प्रयास किया पेट में ही, तुम्हारे नाना ने भी, तुम्हारी माता ने ही तुम्हें जीवन दिया। अवस्था वो कर्म आधारित है। शूद्र, हम सभी शूद्र हैं। जो भी अहंकार से ग्रसित है वो शूद्र है। जो भी अहंकार से ग्रसित है वो शूद्र है। अब अहंकार अगर कम नहीं होगा तो विवेक पैदा नहीं होगा, और विवेक ही जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है। तो शूद्र को सेवा करनी है। आप आश्रमों में जाओ, देखो जो नव सन्यासी हैं वो सब सेवा में लगे हुए हैं। सेवा करने से अहंकार का भाव घटेगा
और जब अहंकार का भाव घटेगा तो विवेक बढ़ेगा। विवेक बढ़ेगा तो रोशनी पैदा हो जाएगी जीवन में। आदमी आत्मिक संपत्ति अर्जित करने लगेगा और आत्मिक संपत्ति अर्जित करते करते वो छत्री बन जाएगा और छत्री बन जाएगा तो तीनों गुणों को काट देगा, सत रज तम। फिर वो युद्ध करेगा और ब्राह्मण विप्र ब्रह्म बन जाएगा। कितना बड़ा सूत्र दिया हुआ गीता में। जिनको पढ़ाई का मन नहीं कर रहा उन्हें संकल्प लेना होगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। और दो तो कुछ भी करा सकते हैं आपसे, कुछ भी। एक धैर्य और एक विवेक। आपको लगता होगा विवेक को डिफाइन किया जाए, इसकी परिभाषा दी जाए। खासकर जितने भी लोग किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं उनको योग निद्रा करके अपने सबकॉन्शियस में डालना चाहिए कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं। आप देखना 1 महीने के अंदर आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आने लगेगा। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ हनुमान जी की तरह बल और बुद्धि और विद्या से, और मेरा शरीर पुष्ट भी उन्हीं की तरह। अब और दिन बर्बाद मत करो यार, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हें तुम्हारे पिता ने भी मारने का प्रयास किया पेट में ही, तुम्हारे नाना ने भी, तुम्हारी माता ने। ये जीवन मेरा नहीं, ये जीवन अनु का है पुनर्जन्म, और मेरी माता का है। इसीलिए हर समय ध्यान में बेस्ट देते हुए करो, क्योंकि जब जब जहाँ जहाँ जो जो होना होगा वो तो होगा ही। समझ गए? और उलझो मत यार, अवधूजा सर ने कहा है बोलना बंद करो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी माता ने बस बचाया है। तुम्हारे पिता भी, तुम्हारे नाना भी, सब तुम्हें मारने में लगे थे पेट में ही। इसीलिए यार अपना समय किसी को मत दो प्रभु।